हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन डिलीवर हुआ है और ये देख सकते हैं कितना वाटर डैमेज फ़ोन हुआ है। कस्टमर का कहना ये है कि मैं किसी भी दुकानदार भाई के पास फ़ोन लेके जाता हूँ तो वो देखकर ही मना कर देते कि फ़ोन रिपेयर नहीं होगा। और कस्टमर का कहना ये है कि इस फ़ोन में मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है और वो डाटा मेरे लिए चाहिए तो चाहिए। अब मैंने देख लिया, पकड़ लिया फ़ोन को। अब देखना ये है कि ये फ़ोन रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसे रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि स्वैपिंग भी कर सकते हैं, इस मदरबोर्ड को भी रिपेयर कर सकते हैं और भी एक दो तरीके हैं, उसकी मदद से इस फ़ोन को रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे, देखेंगे कि सीपीयू की तरफ पानी तो नहीं गया है। तो इस तरफ तो कोई पानी नहीं गया है, इधर इधर की साइड में हम शील्ड नहीं उखाड़ेंगे। और दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज हुआ है और इस कंडीशन से मुझे लगता है कि ये मदरबोर्ड बिल्कुल गल गया होगा या फिर इसके जो कंपोनेंट है वो गल ही गए होंगे। अब देखना ये है कि ये फ़ोन रिपेयर होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, कस्टमर का जो डाटा है वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसे हम सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके देख लेते हैं कि हमारे जो इस फ़ोन में हम जो रिपेयर कर रहे हैं, इस फ़ोन में कौन कौन से कंपोनेंट है वो गल गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। उसकी जगह पर हम दूसरे कंपोनेंट चेंज करेंगे। कुछ जगह पर हम कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, जैसे कि हमारा वीवैट की लाइन हो गया, वीपीएच की लाइन हो गया, उसमें हम एक दो कैपेसिटर ही लगा के छोड़ देंगे। सारे कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये ट्रैक है वो गल गया है, तो इस ट्रैक को हम स्क्रैच करके यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे और इसको बनाएंगे। इस मदरबोर्ड में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बट इससे भी सरल तरीका ये है कि इस तरीके का फ़ोन आपके शॉप पर आता है और कस्टमर के लिए डाटा इम्पोर्टेंट है, तो उसका जो मदरबोर्ड है आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से स्वैपिंग मदरबोर्ड मंगा लो और eMMC CPU को चेंज कर दो। तो उस कंडीशन में आपका एक तो टाइम वेस्ट ना होगा और ज़्यादा माथा पच्चीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर कभी को हमारे लिए पैसा जो डाटा चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और काफ़ी समय नहीं भी होता है। तो इस फ़ोन में तो ज़्यादा कुछ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप गल गए हैं, तो जितने भी गले हुए कैप हैं उनको हम निकाल देंगे, वो किसी भी लाइन का हो, उसकी जगह पर हम दूसरे लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंपोनेंट उखड़ उखड़ के ही गायब होते जा रहे हैं साफ़ करते टाइम। ये देखो एक रजिस्टर है, इसकी जो वैल्यू देख लेंगे, नहीं तो हम इसमेटिक के थ्रू भी इस फ़ोन को हम रिपेयर कर देंगे। तो मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, गल गया है, कंपोनेंट गल गए हैं। अब देखना ये है कि ये फ़ोन रिपेयर होगा या नहीं होगा। पकड़ तो लिया मैंने, बट मुझे नहीं लगता है कि रिपेयर होगा। अगर इसका जो स्वैपिंग मदरबोर्ड मिल जाए तो थोड़ी सी देर में ये रिपेयर हो जाएगा, बट स्वैपिंग मदरबोर्ड हमारे पास कभी कभार नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भाई मेहनत करना पड़ता है। उसी तरीक़ा से मैं इस फ़ोन में मेहनत कर रहा हूँ, तो देखते रहिएगा और मोटिवेट होने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। अगर आपके पास भी इस तरीके के फ़ोन आते हैं, बैड डैमेज फ़ोन आते हैं और कस्टमर बोला है डाटा इंपॉर्टेंट है, तो कस्टमर को बोल दो भाई इसमें टाइम वेस्ट होगा, 2-3 दिन लगेगा और चार्ज लगेगा 2000, 3000, 4000। महंगा फ़ोन है तो 10,000 भी लगेगा। अरे क्यों माथा पच्चीस करें इस फ़ोनों में। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारा टाइम कितना ख़राब होगा। इस टाइम में हम और भी फ़ोन तो रिपेयर कर सकते हैं। तो कस्टमर से इस तरीके का फ़ोन ना पकड़ें, अगर पकड़ते हैं तो पैसा लो भाई, मुंह मांगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और ख़र्चा भी आता है। कभी को हमारी जो मदरबोर्ड है वो दूसरा लेना पड़ता है स्वैपिंग का, या फिर आईसी चेंज करनी भी पड़ती है। आईसी के ट्रैक है वो गल जाते हैं और जो ग्लास आईसी है उसके ट्रैक तो ज़्यादातर गल ही आती है, तो उस आईसी को तो हमारे लिए चेंज ही करना पड़ता है। तो कभी को बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। कस्टमर को हम कम रुपए बता देते हैं तो हमारे लिए नुकसान पड़ने की भी चांस रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कस्टमर का फ़ोन सस्ता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है, तो आप देख लो अपने हिसाब से पैसा कम भी ले सकते हैं। इतना नहीं है कि उसको ज़्यादा ही सताओ कि इतने का फ़ोन नहीं, इतना डाटा निकालने के लिए उसको बता दो कि भाई फ़ोन रिपेयर हो जाएगा और हम इतना पैसे लेंगे। कहीं पता चले कि इतने का तो फ़ोन ही नहीं, इतने आप बता दो, इतना नहीं, अपने हिसाब से बता दो। अब यहाँ पर टेस्ट करने की बारी ये है कि हमने कंपोनेंट जो गले गले थे वो तो निकाल दिए। अब यहाँ पर हमें ना जो डाउट लग रहा है कि हमारी जो आईसी के पैड है वो नीचे गले हुए तो नहीं है, या फिर वाटर डैमेज तो हुआ तो शॉर्ट तो नहीं है।
तो एक एक करके हम जिन आईसीयू पर पानी गया है या फिर उस आईसी के नज़दीक में पानी गया है, वो सारी आईसीयू को निकाल के और क्लीन करके हम दोबारा से लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो हमारा बीएसएन बीएसपी लाइन के लिए वोल्टेज बनाता है, ग्राफिक्स आईसी जिसे बोलते हैं, उसको निकाल के देखा है तो यहाँ पर पानी नहीं गया है, मगर इसके बगल में कॉइल पर पानी गया है। तो हम इस आईसी को ज्यों के त्यों लगा देंगे और जितनी भी आईसी हैं डाउट लग रहा है उन आईसी को हम निकाल के दोबारा लगाएंगे और उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप आईसी निकाल के क्लीन करके नहीं लगाते हैं तो सेट ऑन भी हो जाता है, तो फ़ोन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़राब होने के चांस रहेंगे। और पहली बार तो इसका मदरबोर्ड इतना कमज़ोर हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक चले, बट कस्टमर का डाटा निकल जाएगा वो भी बहुत है। ठीक है, तो अब आप देखते रहो भाई, जो ज़रूरत पड़ेगी हम वो यहाँ पर चेंज करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी आई कंपोनेंट की तो कंपोनेंट चेंज करेंगे, आईसी की डाउट लग रहा होगा उस आईसी को क्लीन करके रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि ये फ़ोन रिपेयर होगा या नहीं होगा, और आपको क्या लगता है ये फ़ोन रिपेयर होकर कितने दिन चलेगा, कमेंट करके बताते रहो। और यहाँ पर पावर आईसी को हम निकाल रहे हैं, इसके बाद देखेंगे पावर आईसी के नीचे तो गया होगा बहुत ज़्यादा पानी और डैमेज भी हुआ होगा, तो इसको तो मैनुअली क्लीन करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते रहिएगा वीडियो को पूरा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
tomorrow. फ्रेंड फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो रिपेयर हो चुका है। अभी इसमें कुछ काम रह गया है, जैसे कि हमारा जो ऑडियो आईसी है तो यहाँ पर कंपोनेंट रह गए हैं तो वो लगाना बाकी है। बाकी कस्टमर के लिए डाटा इम्पोर्टेंट था, सेट चालू करना था, वो हमारा हो गया। और इस फ़ोन में क्या क्या काम करना पड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, इस फ़ोन में मेरा 2 दिन ख़राब हुआ सिर्फ डाटा के चक्कर में। कस्टमर को डाटा चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और फाइनली हमारा फ़ोन है वो वर्किंग में आ चुका है। अभी ये लाइनिंग आ रही है तो टच कभी चल जाती है कभी नहीं चल रही है, बाकी अभी टच चल रहा था। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उठा दूं तो फोल्डर में पानी गया हुआ है और अभी ये चल रहा था। इसमें स्क्रीन लॉक में लॉक भी लगा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल जो फ़ोन है वो फुल वर्किंग में है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो का काम रह गया तो वो करना बाकी है। तो अभी ये टच काम नहीं कर रहा है, एक बार देख लेते हैं चार्जर लगा के। अभी तो टच काम कर रहा था तो चार्जिंग चल गया। अरे चल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। अभी चल रहा था ये, इसमें 1 2 3 यो लॉक आता है गिनती वाला, वो डला हुआ था। कुछ जगह पर टच नहीं माननी थी, इधर टच नहीं माननी थी, अब कहीं पे भी नहीं माननी। तो ये फोल्डर का इशू हुआ। अभी इसमें लाइनिंग आ रही है, पानी गया हुआ था, ये देखो बहुत ज़्यादा पानी गया हुआ था और उसकी वजह से लाइनिंग आया है इसमें। तो कोई नहीं, हमारा फ़ोन है वो ऑन कंडीशन में आ गया है। चलो एक बार मैं फिर से देख लूँगा अगर टच। अरे कर जाइए, देखो कर गया। ये फोल्डर का दिक्कत है, ये देखो चल रहा है, ये फोल्डर में दिक्कत है। बाकी हमारा फ़ोन है वो वर्किंग में आ चुका है, ठीक है। अभी तो ऊपर से पैनल भी आ रहा था। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। ये देखो टच काम कर रहा है। अब इसमें मेरे लिए क्या क्या करना पड़ा है, क्योंकि वीडियो को रोक दिया था। इस फ़ोन में इतना ज़्यादा काम करना पड़ा है भाई, सोच नहीं सकते आप। तो मैं माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ। और इस तरीके के फ़ोन आते हैं आपके पास तो कस्टमर को भाई पैसे बता दो धुआंधार, नहीं तो आप शॉपिंग कर दो, एमएमसी सीपीयू डाल दो दूसरे मदरबोर्ड में। अभी इसका सिम ट्रे भी रह गया काम करने के लिए, इसमें भी पानी गया था, यहाँ पर शॉर्ट हो रहा था। ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा है कि इस फ़ोन में ना करा हो। सब सीधा सा सिद्धांत है भाई, स्वैपिंग मार दो अगर मदरबोर्ड है तो, नहीं तो भाई इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें काम मैंने जो काम है वो क्या क्या किया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन में हमने क्या क्या चेंज किया है। जैसे कि यहाँ पर कनेक्टर को चेंज किया है, यहाँ पर कनेक्टर के कुछ ट्रैक टूटे हुए थे तो उनको हमने यहाँ पर बनाया है और इसको क्लीन भी किया है। और ये कनेक्टर चेंज नहीं किया है, इसको हमने क्लीन करके लगा दिया है पेंटी कनेक्टर को। यहाँ पर हमारा जो आईडी थर्मल की लाइन पर रजिस्टर थे वो गल गए थे, उनको हमने लगाया है। यहाँ पर गल गए थे, ये सारे यहाँ पर चेंज किए हैं कंपोनेंट, जो कैपेसिटर हो गए या फिर रजिस्टर हो गए, उनको हमने यहाँ पर चेंज किया है। और चेंज करते टाइम का कुछ जगह का वीडियो को नहीं जोड़ा है, मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो कॉइल थी वो भी हमने शॉर्ट किया है, जो कि BSN BSP की लाइन थी। और यहाँ पर ये कंपोनेंट रह गए हमारे रिंगर आईसी के लिए, हम बाद में लगा देंगे क्योंकि अभी भी इस फ़ोन में ज़रूरत अभी काम रह गया है। यहाँ पर हमारा जो RFIC है उसको भी निकाल के लगाया क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कारण आया हुआ था। CPU को भी हमने यहाँ पर रिवॉल्व करना पड़ा क्योंकि पावर IC पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण CPU पर ओवर वोल्टेज से भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो गल गए थे अंदर शॉर्ट सर्किट होने से, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो ये फ़ोन फाइनली रिपेयर हो चुका है। कहीं कहाँ हमने वीडियो को कट करा क्योंकि इस फ़ोन को रिपेयर करने में हमारे लिए 1 दिन नहीं 2 दिन लगे थे। तो ये फ़ोन हमारा फाइनली ठीक हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।